भगवान श्री राम का देवी सीता और लक्ष्मण के साथ वनवास गमन के लिए जाना रामायण की सबसे बड़ी घटना है। मान्यता है कि कैकेयी की जिद की वजह से भगवान राम को वन जाना पड़ा था, लेकिन यह मात्र एक दृश्य अर्थात ऊपर से दिखाई देने वाली घटना है। आखिर कैकेयी ने राम के लिए 14 वर्ष का वनवास ही क्यों मांगा? आजीवन वनवास भी मांग सकती थी। श्री राम के वन जाने के पीछे कई अन्य कारण भी थे। आइए जानते हैं कि वो कौन से कारण थे। कैकेयी राम जी को अपने पुत्र भरत से भी अधिक प्रेम करती थी। भरत सहित पूरी अयोध्या नगरी को यह आश्चर्य हुआ, आखिर माता कैकेयी यह कैसे कर सकती है? यह काम देवताओं ने कैकेयी से करवाया था। इसके पीछे एक रोचक कथा है। राजा दशरथ से विवाह के पूर्व कैकेयी एक वीरांगना थी। वह महर्षि दुर्वासा के आश्रम में उनकी सेवा किया करती थी। कैकेयी की सेवा से प्रसन्न होकर महर्षि दुर्वासा ने कैकेयी को आशीर्वाद दिया कि तुम्हारी गोद में भगवान खेलेंगे। कैकेयी का विवाह राजा दशरथ के साथ हो गया। एक बार स्वर्ग में असुरों ने आक्रमण कर दिया। इंद्रदेव ने राजा दशरथ को अपनी सहायता के लिए बुलाया। रानी कैकेयी एक वीरांगना थी, इसलिए राजा दशरथ ने कैकेयी को अपने साथ सहायता के लिए रखा। युद्ध के दौरान दशरथ के रथ के पहिए की कील निकल जाने से रथ लड़खड़ाने लगा। ऐसे में कैकेयी ने रथ के पहिए में अपनी उंगली डाल दी और राजा दशरथ की जान बचाई। राजा दशरथ कैकेयी के साहस से बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें 2 वर मांगने के लिए कहा। कैकेयी ने कहा कि अभी मुझे वरदान की कोई ज़रूरत नहीं है। जब कभी ज़रूरत होगी मैं आपसे मांग लूँगी। समय आने पर कैकेयी ने राम के लिए 14 वर्ष का वनवास और भरत को राजगद्दी, यह दोनों वर मांग लिए। राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगने के पीछे कैकेयी का यह उद्देश्य था कि राम बस केवल अयोध्या के ही राजा न बने, बल्कि पूरे विश्व के राजा बने। इसके लिए राम को रावण का वध करना जरूरी था, क्योंकि भगवान राम का जन्म रावण वध करने के उद्देश्य से हुआ था। अगर राम अयोध्या के राजा बन जाते तो देवी सीता का हरण और इसके बाद रावण वध का उद्देश्य अधूरा रह जाता। इसलिए देवताओं के अनुरोध पर सरस्वती ने कैकेयी की दासी मंथरा की मति फेर दी। मंथरा ने कैकेयी के कान भरने शुरू कर दिए कि अगर राम अयोध्या के राजा बन गए तो कौशल्या का प्रभाव और कद बढ़ जाएगा। इसलिए भरत को राजा बनवाने के लिए तुम्हें हठ करना चाहिए। मंथरा की बातें कैकेयी की मति फेरने के लिए काफी थी, क्योंकि मंथरा की जुबान से देवी सरस्वती बोल रही थी। कैकेयी ने खुद को कोप भवन में बंद कर लिया। राजा दशरथ के मनाने पर कैकेयी ने भरत को राजा और राम को 14 वर्ष का वनवास का वचन मांग लिया। इस तरह भगवान राम को वनवास जाना पड़ा। भगवान राम के वनवास का एक कारण यह भी है, एक बार बाली और दशरथ में भीषण युद्ध हुआ। बाली को यह वरदान था कि वह जिससे भी युद्ध करेगा उसकी आधी शक्ति उसे मिल जाएगी। इस वजह से राजा दशरथ बाली से हार गए और उन्हें अपना मुकुट बाली को देना पड़ा। कैकेयी अयोध्या का सम्मान और राजा दशरथ का मुकुट वापस चाहती थी और उसे पूरा विश्वास था यह कार्य राम ही कर सकते हैं। इसलिए भी कैकेयी ने श्री राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा। कैकेयी ने 14 वर्ष का वनवास मांगकर यह समझाया कि अगर व्यक्ति अपनी 14 यानी 5 ज्ञानेंद्रियां, कान, नाक, आँख, जीभ, त्वचा, 5 कर्मेंद्रियां, वाक, पानी, पाद, वायु, उपस्थ तथा मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार को वनवास अर्थात वश में रखेगा, तभी वह अपने अंदर के घमंड और रावण को मार पाएगा। इसके अलावा वनवास का संबंध नारद मुनि के श्राप से भी है। एक बार नारद मुनि के मन में एक सुंदर कन्या से विवाह की इच्छा जगी।
नारद मुनि ने भगवान नारायण से हरि जैसी छवि मांगी। हरि का मतलब विष्णु भी होता है और वानर भी। भगवान ने नारद को वानर मुख दे दिया, जिस कारण से नारद मुनि का विवाह नहीं हो पाया। क्रोध में आकर नारद मुनि ने भगवान विष्णु को श्राप दे दिया कि आपको देवी लक्ष्मी का वियोग सहना पड़ेगा और वानरों की सहायता से ही आपका पुनः मिलन होगा। इस श्राप के कारण राम सीता का वियोग होना था, इसलिए भी राम को वनवास जाना पड़ा। अंतिम और सबसे बड़ा कारण स्वयं भगवान श्री राम है। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है, होई ही सोई जो राम रचि राखा, अर्थात भगवान राम की इच्छा के बिना कुछ भी नहीं होता है। भगवान राम स्वयं ही अपनी लीला को पूरा करने के लिए वन जाना चाहते थे, क्योंकि वन में उन्हें हनुमान से मिलना था, सबरी का उद्धार करना था, धरती पर धर्म और मर्यादा की सीख देनी थी। इसलिए राम जी के जन्म से पहले ही यह तय था कि उन्हें वन जाना है और पृथ्वी से पाप का भार कम करना है।